अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त म्यूनसिपल ऑफ़िसर, टाउन ऑफ़िसर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं एसपीएससी यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टेस्ट होने जा रही है उसमें अपेयर होने जा रहे हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मेरिट क्या होगा, यानी हम कितनी मार्क्स ले आएँ ताकि हम पास करार पाएंगे और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक फ़ार्मूला बताता हूँ, एक ट्रिक है, और थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी मार्क्स होनी चाहिए ताकि आप जो है ईज़िली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकें। तो सबसे पहले आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस, उसको देख लें। तो यहाँ पर आ जाएँ, आपका जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है उसमें जितनी वैकेंसियाँ लिखी हुई हैं वो आप एक साइड पर किसी भी ब्लैंक पेपर पर आप लिख लें। तो जैसा कि मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि एक सब्जेक्ट लेता हूँ सिंधी, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट्स लिखी हुई है, बहुत मेल फीमेल। तो मेल के लिए 120 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 80, कुल मिला के 200 सीट्स हैं। तो देखें, अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग फार्मूला, आप एसपीएससी का जो शॉर्ट लिस्टिंग फार्मूला है उसके मुताबिक ये है कि उनका कहना है कि भाई हम इंटर अगर एक सीट है तो उसके लिए हम रिटर्न में 4 कैंडिडेट्स को पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 200 सीट्स हैं, तो 200 सीट्स के लिए 800 कैंडिडेट्स ये जो है यहाँ पर रिटर्न क्वालिफ़ाई करेंगे और 800 कैंडिडेट्स के लोग को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अब देखें, 200 सीट्स हैं और 800 कैंडिडेट्स हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर जो टाइम टेबल है उसको देखते हैं। तो जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, जो हम आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है तो उसमें आप देख लें कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। या फ़र्ज़ करें मैंने जहाँ पर सेलेक्ट किया है सिंधी को, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सिंधी के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो कितने हैं। तो एक सेंटर है हैदराबाद, 2250 मेल कैंडिडेट्स इसमें, उसके अलावा मेल डिफरेंटली एबल 17 और 1560 जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 30 जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं डिफरेंटली एबल। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 3910 कैंडिडेट्स बनते हैं। ये एक सेंटर हैदराबाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सेम जो सब्जेक्ट्स है जो हमने सेलेक्ट किया था, तो उसी सब्जेक्ट में जो कराची सेंटर है तो उस पर जो है 910 कैंडिडेट्स वहाँ पर हैं। इसी तरह सक्खर की बात करें तो सक्खर में जो सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किया है सिंधी, तो वहाँ पर देखें मेल कैंडिडेट्स 1680 हैं, फीमेल पर जो है डिफरेंटली एबल जो है मेल 50 और उसके अलावा 1010 कैंडिडेट्स फीमेल तो 18। तो ये कुल मिला के कोई 2770 बनते हैं। इसी तरह लाड़कानों की बात करें तो उसमें 1265 कैंडिडेट्स हैं सेम सब्जेक्ट सिंधी के, तो कुल मिला के 8885 कैंडिडेट्स बनते हैं। यानी 8885 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटर्न में बैठेंगे। अब इनमें से सिर्फ 800 कैंडिडेट्स जो है वो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, तो उनके जो मार्क्स अच्छे होंगे वो टॉप वाले। इसका मतलब ये, अगर परसेंटेज निकालें इसका 8885 का, या खाली 8000 को हम ले लें तो आप 50% बनता है। 8000 का 50% 4000 कैंडिडेट्स बनते हैं, और 50 का अगर आधा कर लें 25% तो वो बनेंगे आपके 2000 कैंडिडेट्स, और 25 का अगर 12.5% करें तो ये बनेंगे 1000 कैंडिडेट्स। लेकिन ये 800 कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि 10% जो कैंडिडेट्स पास होंगे, मतलब कि 100 में से 90 कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे और 10 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह अगर 1000 पर की बात करें तो 1000 पर जो है कुल मिला के 100 कैंडिडेट्स पास होगा, यानी 10 में से 9 कैंडिडेट्स को छोड़ेंगे और 1 कैंडिडेट्स रखेंगे। तो इसलिए आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 9 कैंडिडेट्स फेल होते हैं, 1 पास होता है, तो मतलब स्कोर कितना होगा। तो ये आप ज़हन में रखें। स्कोर जो है आपका, मेरे हिसाब से अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो कम से कम जो है 70 या 80% से अबव होगा, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, अदरवाइज़ जो है बहुत मुश्किल है। अगर प्रीवियस लेक्चरर की बात करें तो मेरा एक जानने वाला था, उसके 55 मार्क्स थे, इसी सब्जेक्ट सिंधी की बात कर रहे हैं, 55 मार्क्स थे। उसे बहुत बड़ा वेट था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इन द एंड उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। जब उसने कॉन्टैक्ट किया तो पता चला कि भाई आपका जो मेरिट स्कोर है वो लो है, इसलिए जो है एसपीएससी वालों ने बताया कि हमने आपको कॉल अप नहीं की। तो ये आप जो है ये फार्मूला खुद भी देख लें, खुद भी आप समझ लें कि आपके कितने कैंडिडेट्स हैं और आपका जो मुकाबला है वो कितने कैंडिडेट्स के साथ है। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसको इतना ईज़ी न लें आप, और मेहनत करें, पढ़ें, और उसके अलावा जो है सारी चीज़ें जो मतलब कि आपकी हैं, वो जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज़ करते रहें, और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। तो ये था आज के लिए। बाकी सब्सक्रिप्शन और लाइक के हवाले से मैं और यूजुअली आपको पता है यही कहता हूँ, एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।